नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? ये मेरा दूसरा वीडियो है। आप सब खुश रहें, आप लोग सब लोग। भगवान आपके परिवार में, आपके और आपके परिवार में खूब खुशियाँ आएँ। तो अभी एक दो वीडियो बनाया था कि रील्स के ऊपर, उन्हीं रील्स का भी फिर मैं दोबारा जिक्र करता हूँ। उन रीलों को, जो रील्स बनती हैं, सबसे पहली चीज उन सबसे जो बनाते हैं रील्स, ऐसी रील्स बनाते हैं कि जिसमें पति का तिरस्कार, पति का अपमान, पति की बेइज्जत, पति से झगड़ा, पति को जलील करना, माँ बाप का तिरस्कार, माँ बाप की बेइज्जती करना, सास ससुर की बेइज्जती करना। जो लोग बनाते हैं, हाथ जोड़ता हूँ, ये बनानी बंद कीजिए प्लीज। आप लोग कमाने के बहुत जरिए हैं, भगवान आपको बहुत कुछ देगा अगर अच्छी राह पे लेके चलोगे, अच्छे सिस्टम पे जाओगे, लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाओगे। आप लोग, भगवान आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। हाथ जोड़ता हूँ। दूसरी चीज, जो समाज इन रीलों को देखता है, उनको भी बोलता हूँ कि आप इनकी तरफ ध्यान देना। अगर जो बनती हैं, रील्स बनती हैं, उनकी तरफ देखना बंद करो। अब मैं बात करता हूँ एक टॉपिक, ये माँ बाप का तिरस्कार। ये चीज कोई भी एक महिला गृहिणी घर में शादी होके आती है, चलो माँ बाप हैं, उनकी नेचर है, सोच है, उनको बदलना जल्दी से आसान नहीं होता, क्योंकि माँ बाप हैं वो, कि हमारी वजह से वो। पहली चीज, एक चीज शुरुआत से जैसे करता हूँ कि एक बच्चे के लिए बोलता हूँ मैं, कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, शादी लायक हो गए। बिटिया की बात करता हूँ कि माँ बाप ने बिटिया को पढ़ाया लिखाया, शादी के लायक हो गई, तो शादी, तो सबसे पहली चीज कई जगह पूछा जाता है कि माँ बाप साथ में हैं या हमारी बच्ची तो अलग रहेगी। शुरू में संस्कार उसको ऐसे देते हैं, पहली चीज। अब मैं एक तरफ से शुरुआत करता हूँ, दूसरी तरफ भी लेके जाऊंगा मैं, कि उस पहले बच्चों को समझाता हूं मैं कि जो शादी होके आती है, तो अब शादी हुई तो जो आगे माँ बाप मिलते हैं, उनको माँ बाप समझ के आओ, कि जैसे आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनको माँ बाप समझ के आओ। आप घमंड ये नहीं होना चाहिए कि आप कमाते हो। आजकल के बच्चे, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अच्छा कमाते हैं, पढ़ते पढ़ते ही कमाना शुरू हो जाता है, अच्छी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है, या जो भी है काम अच्छा होता है, नॉलेज अच्छी है बच्चों को, तो काम भी साथ साथ करना सीख आना चाहिए। तो जिस घर में अगर आप जाते हो, अपने सास ससुर को माँ बाप बना के जाइए। आप लोग अगर माँ बाप समझोगे तो आपको बेटी समझेंगे, अगर सास ससुर समझेगे तो आपको बहू समझा जाएगा उस घर में।
अगर आप उस घर में बेटी बन के जाओगी तो आपको बहुत प्यार मिलेगा। अगर बहू बन के जाओगी कि बहू है, क्योंकि हर हर इंसान के बच्चे होते हैं। अगर किसी परिवार ने अपनी बेटी दी है तो बेटी अगर ली है तो बेटी दी भी है उसने। ऐसा नहीं, चलो मैं मानता नहीं हूँ कि सबके, कईयों के होता है कि बेटी नहीं होती, तो बट वो समझता है बेटी कि जब घर में बेटी होती है तो बहुत कुछ सुधर जाता है, घर में बहुत कुछ सुधरता है। तो कहता हूं घर में बेटी का होना जरूरी है, कि बेटी के होते, बेटी का होना इसलिए जरूरी होता है कि बाप माँ मर्यादाओं में रहते हैं। तो समझता है कि चाहे वो बेटी है या नहीं है, पर बेटी के लिए समझता है, इज्जत करोगे। अब बहुत सी चीजों में मैं देखता हूँ कि कमाना है, हम कर लेंगे, मैं रहती है, काम नहीं हो करते, चाय नहीं बनानी। तो मैं अब एक चीज करता हूँ कि जैसे कि आप जिस घर में गए, आपने उस बेटे को अपने माँ बाप से, उसके माँ बाप से अलग कर दिया, तो क्या आप, आपके भी तो माँ बाप है ना, माँ बाप आपके भी हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है। तो जिस माँ से आपको, बच्चे को अलग किया, तो उसके दिल पे देखो, वो भी अपनी माँ से प्यार करता होगा ना, बाप से प्यार करता होगा। अलग किया तो वो आपके माँ बाप से भी दूर रहेगा, कोशिश अवॉइड करेगा वो भी। रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो आपकी, आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने घर को बचाने के लिए, दिखावे के रिस्पेक्ट करेगा आपकी, आपके माँ बाप की, दिल से रिस्पेक्ट नहीं होगी वहां पे। माँ बाप का तिरस्कार, या घर में शादी होके आए, कुछ टाइम अच्छा चलता रहा, उसके बाद माँ बाप का तिरस्कार होना शुरू हो गया, कुछ समय बीता, बच्चे हो गए, माँ बाप को खाना नहीं देना, उनका तिरस्कार करना, उनको बेइज्जत करना, तो अब सोचिए आप लोग कर क्या रहे हो। कोई कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, देखता तो भगवान है ना। बहुत से किस्से ऐसे हैं, बहुत से मैं भी देखो सुनता हूँ, बहुत सी चीजें सुनता हूँ मैं भी, कि कल को आपके भी बच्चे हैं जो आप तिरस्कार कर रहे हैं, वो भी तो देख रहा है ना, बच्चा भी आपका देख रहा है। तो आप उसको संस्कार क्या दे रहे हो कि आप अपने माँ बाप का, सास ससुर का आप तिरस्कार कर रहे हो, आप उसको बेइज्जत कर रहे हो, खाना नहीं देते। बच्चा भी आजकल बहुत समझदार है, कि मैं कहता हूं वो अपने चाहे दादा दादी से, आप उसको जितना मर्जी अलग कर दीजिए, उस बच्चे को आप संस्कार क्या दे रहे हो। आप संस्कारों में उस बच्चे को सिखा रहे हो आप कि माँ बाप का, सास ससुर का ऐसे ही करना होता है। घर में एक बेटा है आपके घर में, तो
वो बचपन से क्या देखता रहा कि आपने अपने सास ससुर का तिरस्कार किया, आपने मजाक किया, आपने उसको खाना नहीं दिया। तो उसने क्या सीखा कि सास ससुर का, क्योंकि आपने पति के साथ झगड़ा करके उसको चुप करा दिया। बुरा मत मानना किसी भी चीज का, मैं किसी भी चीज को पिन नहीं करता कि आपने पति को अपने चुप करा दिया। बच्चा क्या देख रहा है, बड़ा हो रहा है, धीरे 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 बड़ा हो रहा है, उसकी भी शादी होनी है। उसने सीखा क्या कि सास ससुर माँ बाप का ऐसे ही शायद होता है। उसकी भी शादी हुई, बिटिया आई घर में, तो अगर उस आने वाली बिटिया ने, देखो हर जगह आजकल का चला हुआ सिस्टम में है, समाज में है चीजें, उसने अगर शुरू दिन से ही इज्जत नहीं की, क्योंकि वो एक प्रणय बंधन, शादी के बंधन में बंध चुका है लड़का, और उस आने वाली लड़की बिटिया ने इज्जत मान नहीं किया, तो वो उसको अपोज नहीं करेगा। ठीक है, ये तो जैसा हुआ है वैसा ही होना है। तो वो धीरे 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 आपका भी, आप सोचिए इस चीज को। वो चीज आने से पहले माँ बाप की इज्जत करना सीखिए। ये तो एक सामाजिक चीज है, एक सामाजिक चीज है। एक चीज और आपको मैं आध्यात्मिक उसमें कहता हूं कि जहां पे माँ बाप का तिरस्कार होता है, उस घर में भगवान की भी कृपा, भगवान का भी आशीर्वाद नहीं देता, तो भगवान भी नाराज रहते हैं उनसे। ये बोलते हैं ना, एक माँ जो होती है सबसे बड़ी भगवान, भगवान से भी दर्जा ऊपर दिया गया माँ को। सबने कहा है, सिस्टम जो भी है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, जिन्होंने आपको पैदा किया है उनकी इज्जत, उनकी भी इज्जत करते हो तो भगवान भी आपकी बहुत खुश रखेगा, भगवान भी आपको। घर से निकाल देना माँ बाप को, वृद्धाश्रम में छोड़ आना, क्या बीतती क्या होगी उस माँ बाप पे। देखिए, मजबूर है, इसका मतलब ये है कि आप उनको छोड़ के आ जाते हो। बाप तो शायद कठोर हृदय हो सकता है, तो कट सकता है आपसे, बात नहीं करेगा आपसे, हो सकता है, बट माँ कभी भी बद्दुआ नहीं देती। माँ कभी, मान के चलिए, तो जितना मर्जी दुख दे दीजिए, आप उसको अलग कर दीजिए, खाना दीजिए मत दीजिए, दिल से कभी भी बद्दुआ बच्चों को नहीं देती माँ। अब सोचिए माँ का हृदय क्या है। क्या माँ बाप पाल पोस के इसलिए बड़ा करते हैं आप लोगों को? कहाँ पे जी कहाँ पे रहे आप लोग, जी कहाँ पे रहे आप? सिर्फ पैसे के लिए ही जीना आप लोगों को, पैसा, सिर्फ माँ को बाप को दो रोटी डाल दोगे, उनको 5-6 से पाल लोगे, उनको खुशी का ध्यान रख लोगे, क्या कुछ नहीं लगता? कुछ भी नहीं लगता। वो पाल पोस के बड़ा किया आपको, आपको शादी की, आपको लायक बनाया, फिर आप उनको वृद्धाश्रम छोड़ाते कि सिर्फ 2 पैसा खर्चा ना हो, आप पिज्जा और इन चीजों में उड़ा देते हो पैसा, पार्टियों में, पिज्जा में, दारुओं में वो पैसा उड़ा देते हो आप लोग, मौज मस्ती में पैसा उड़ाते हो।
ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, क्या माँ बाप को रोटी नहीं खिला सकते? एक कमरा नहीं दे सकते माँ बाप को? तो कहता हूं ऐसे ऐसे बच्चों पे धिक्कार है, ऐसे बच्चों पे। तो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनका सत्कार नहीं करते, उनका बदुआ नहीं देता। मैं कहता हूँ खुश रहो आप लोग। धिक्कार ऐसे बच्चों पे। जिस माँ ने 9 महीने अब एक बच्चे को पेट में रखा, कितना कष्ट झेलती है वो माँ। पैसा खाना हो ना हो, बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देती, खुद भूखी सो जाती है, फिर बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। बड़े होने के लायक बन जाते हो जब उसके ऊपर आप उसका तिरस्कार करते हो। एक बाप होता है, बाप पिसता है हर चीज के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, कि बच्चों को ये खुशी दी जाए, बच्चे को, बेटी को, बेटे को खुशियां दी जाए सारी। हर जरूरत पूरी करता है वो, हर जरूरत पूरी करता है बाप। खुद अपनी खुशियां मार लेगा, बच्चों की खुशियां। फिर उनके साथ, उन माँ बाप के साथ अगर ऐसा होता है तो आपका भी क्या फायदा है सर? क्या है जीवन की? तो खुद अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। इतना कमाते हो, सब कुछ ठीक है आपके पास, बस वक्त टाइम नहीं है, तो 2 रोटी बनाने वाली कोई रख दो। सुबह शाम की 2 रोटी, सुबह दोपहर शाम की 2-2। क्या कोई माँ बाप आप लोगों से ये कहता है कि हमें पिज्जा खिलाओ? मैंने तो ऐसे माँ बाप नहीं देखे। आप पिज्जा खाते हो तो माँ बाप कहते हैं हमें नहीं खाना, बच्चों आप लोग खाओ। चीज आप इज्जत करते हो, मान करते हो, कि आपने कुछ चीज मंगाई घर में तो शायद वो खा लेते हैं, अपने मुंह से कभी नहीं कहते। माँ बाप ये नहीं कहते कि बेटा आज पिज्जा मंगा ले, बेटा आज ये मंगा ले, बेटा आज वो मंगा ले, कभी नहीं कहता माँ बाप। आप चाहे कुछ भी खाओ, उनका तिरस्कार मत करो प्लीज, इज्जत मान करो, खुशियां आपके घर में बरसेंगी। कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे। जीवन को सुधरो आप लोग, सुधारने का कोशिश करो आप लोग सुधारने की। अगर ऐसा है, अगर सही है तो ठीक है ही। मैं ये नहीं कह रहा हूं, दोष मैं किसी को नहीं देता, दोष नहीं दे रहा हूं, सुधरने की कोशिश कह रहा हूं कि सुधरने की कोशिश करो, अगर गलत हो तो। थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी बातें हैं, करता रहूंगा आप लोगों से। बहुत से ऐसी चीजें हैं। वो रील्स में क्या होता है, रील्स बनाऊंगा, बट रील्स में फिलहाल भी वीडियोस पे चलते हैं, देखते हैं। मिलता हूँ अभी।
आप लोग खुश रहिए, ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजों का। मिलता हूँ, खुश रहो।